पहली नजर में प्यार और फिर आईफल टावर पर शादी की पेशकश। फरहान सईद और उर्वा हुसैन की खूबसूरत लव स्टोरी। उर्वा को किस बात पर झटका लगा? लॉलीवुड की फनकार जोड़ी फरहान सईद और उर्वा हुसैन को तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वाकिफ होंगे कि इस खूबसूरत जोड़ी की मोहब्बत की दास्तान का आगाज पहली नजर में प्यार से हुआ था। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस मशहूर जोड़ी की लव स्टोरी कब और कहां से शुरू हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले गुलकार फरहान सईद का पूरा नाम फरहान सईद बट है। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तानी बैंड जल के लीड गुलकार के तौर पर किया। वो सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने लाहौर के पॉप रॉक बैंड जल में बतौर गुलकार शमूलियत इख्तियार की। फरहान ने 2011 में गुलकारी में अपना सोलो कैरियर शुरू करने के लिए जल बैंड छोड़ दिया। 2014 में फरहान ने अपने अदाकारी के कैरियर का आगाज पाकिस्तानी ड्रामे दे इजाजत जो तू से किया। ताहम उन्हें ड्रामा सीरियल उडारी से वसी पैमाने पर पहचान मिली, जिसमें उन्होंने उर्वा हुसैन के साथ अदाकारी की थी। दूसरी जानिब उर्वा हुसैन ने बतौर मॉडल अपने कैरियर का आगाज किया और 2012 में पाकिस्तानी ड्रामे खुशबू का घर से अदाकारी शुरू की। उर्वा ने ड्रामा सीरियल परवाज में मीरा का किरदार और मुश्क ड्रामे में गुड्डी के किरदार से काफी शोहरत हासिल की। 2014 में उर्वा ने रोमानवी कॉमेडी फिल्म नामालूम अफराद से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। 2019 में उर्वा ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म टिच बटन का ऐलान किया, जिसे 2022 में रिलीज किया गया था। फरहान सईद और उर्वा हुसैन की पहली मुलाकात के बारे में बात करें तो दोनों की मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए लाहौर में एक पार्टी के दौरान हुई थी। दोनों पहली मुलाकात में अच्छे दोस्त बन गए। इस मुलाकात के बारे में उर्वा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दिन हमेशा के लिए मेरी जिंदगी के सबसे नाकाबिले फरामोश और खूबसूरत दिनों में से एक दिन रहेगा। इब्तदाई दोस्ती के बाद फरहान और उर्वा के दरमियान मोहब्बत फूट चुकी थी और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी। फरहान ने उर्वा को प्रपोज करने के लिए इंतहाई रोमानवी जगह का इंतखाब किया, यानी कि पेरिस में वाक़े आईफल टावर। जहां फरहान ने उर्वा से शादी की पेशकश की तो उर्वा दंग रह गईं। उर्वा हुसैन का इस लम्हे के बारे में बताना था कि मैं दिल से रोमांटिक हूँ। मुझे वो वक्त याद है जब फरहान ने मुझे प्रपोज किया था और कैसे मुझे एक झटका सा लगा था। उन्होंने मजीद बताया कि फरहान की जानिब से मुझे प्रपोज किए जाने के मंसूबे में मेरी बहन मावरा भी शामिल थी और इसने ये सब मुझसे छुपा रखा था। फरहान के प्रपोजल पर अपने रद्द-ए-अमल के बारे में बात करते हुए उर्वा ने कहा कि उन्हें हाँ कहने में सिर्फ 3 सेकंड लगे, क्योंकि वो उनकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुकी थी। फरहान और उर्वा ने 2016 में बादशाही मस्जिद में एक निजी और शानदार तकरीब में निकाह किया। उनकी शादी में 3 ढोलकियां, एक निकाह की तकरीब, एक कवाली नाइट और सितारों से सजा इस्तकबालिया शामिल था। फरहान और उर्वा की शादी को बहुत से लोगों ने हद से ज्यादा ग्लैमरस होने की वजह से शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया था। एक इंटरव्यू में उर्वा ने अपनी शादी पर होने वाली तनकीद के बारे में बात करते हुए कहा था कि मेरे ख्याल में दुल्हन के तौर पर यह मेरा हक था कि मैं अपनी पसंद का लिबास पहनूं और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। ये सब फरहान और मेरी मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ। हमने मेहनत के जरिए पैसा कमाया और खुद पर खर्च किया था, लिहाजा ये मुनासिब बात है कि हम अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करें। 2020 में फरहान और उर्वा की तलाक से मुतालिक पहली बार खबरें सामने आई थी। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि जोड़े ने अलहदगी इख्तियार कर ली है। ताहम 2022 में फिल्म टिच बटन की तशहीर के दौरान फरहान ने कयास राइयों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है। बादशाह 2023 की मीठी ईद के मौके पर उर्वा और फरहान ने एक साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करते हुए अपने दरमियान अलहदगी की तमाम अफवाहों को रद्द कर दिया था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।